नमस्कार मेरे मित्रों, विवान क्लासेज में आपका स्वागत है। और देखिए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है और बेसिकली एक करंट से भी जुड़ा हुआ है। और देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019, इसको हम समझेंगे। इसको आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज 20 जुलाई 2020 को यह संशोधित जो अधिनियम था पूरे भारत में लागू किया गया है। इसके बारे में पूरा हम कंसेप्ट पढ़ेंगे मित्रों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, अब हम बात करते हैं टॉपिक की। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019। देखिए, सबसे पहले सामान्य अर्थ यानी कि उपभोक्ता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे उपभोक्ता क्या है। तो देखिए, कीमत देकर वस्तु एवं सेवा का कीमत देकर वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। जैसे ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं कीमत देकर खरीद के लाया हूं, तो मैं क्या हूं? उपभोक्ता हूं। देखिए, आपको समझ में आ चुका कि उपभोक्ता क्या है। और सेवा, सेवा क्या होती है? जैसे बैंक, बस, ट्रेन, ये हमें क्या देती है? सेवाएं देती है। तो ये सभी क्या है? सेवाएं हैं। तो देखिए मित्रों, अब इसी को हम समझेंगे कि ये संरक्षण चीज क्या है और ये क्यों अधिनियम 2019 लाया गया है। तो जैसे देखिए, आप टीवी में ऐड देखते हैं, चैनलों पे ऐड देखते हैं। जैसे ऐड आता है फेयर एंड लवली का, आता है फेयर हैंडसम का, आता है यानी कि ऐश्वर्या राय का, अमिताभ बच्चन का, विराट कोहली का। इन सब के जो ऐड आते हैं तो इनको हम खरीदते हैं। तो इनसे संबंधित ये कहा गया है कि इससे एक उपभोक्ता का शोषण नहीं हो। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता का शोषण न हो, ये क्या सबसे बड़ी समस्या है। जैसे फेयर एंड लवली ये कहते हैं कि 7 दिन के अंदर गोरा। तो देखिए मित्रों, अफ्रीका के लोगों को गोरा करके दिखाइए, अगर वो ऐसा ही गोरा कर सकती है तो। नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, तो ये सभी के एक जो प्रचारक जो करते हैं, ये उपभोक्ता को भ्रमक स्थिति में लाते हैं। इसी के लिए 2019 अधिनियम आया है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला पॉइंट है समस्या, समस्या का समाधान यानी कि निवारण। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विश्व पे यानी कि विश्व पे उपभोक्ता संरक्षण का जो जनक है वो कौन है? अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कनेडी, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जॉन एफ कनेडी। ये उपभोक्ता संरक्षण का क्या है? जनक है। क्योंकि सबसे पहले अगर आंदोलन किया था वो किसने, किस राष्ट्रपति ने किया था? जॉन एफ कनेडी ने। और अमेरिका में ही 15 मार्च 1962 में अमेरिका की संसद कांग्रेस ने यह अधिनियम यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो विश्व में कौन से देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। इसका जनक कौन है? जॉन एफ कनेडी। आगे देखिए, और इसी कारण 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। ये बात आपकी यहाँ तक क्लियर हो चुकी है मित्रों। आगे देखिए, चौथा जो पॉइंट है, अब देखिए हमारे पूरे विश्व की जो संसद है वो महासभा है, यूएनओ की। तो महासभा के जो सदस्य देश थे, तो इस महासभा ने 9 अप्रैल 1985 को कहा कि सभी जो सदस्य देश हैं, ये देश उपभोक्ता संरक्षण के लिए अपनी नीतियां बनाए, अपने अधिनियम बनाए। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि महासभा ने ये कब पारित किया था? तो 9 अप्रैल 1985 को। इतना मैटर आपको समझ में आ चुका होगा विश्व वाला। अब मैं बात करता हूँ मित्रों भारत का। तो देखिए, भारत में सबसे पहले आंदोलन करने वाला था, यानी कि मैं बोलूं उपभोक्ता संरक्षण का भारत में जो जनक है वो कौन है? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। और भारत में जो सबसे पहले जो मित्रों आंदोलन हुआ था वो 1904 में हुआ था। कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ये आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, 9 अप्रैल 1985 को महासभा ने कहा, तो भारतीय संसद यानी कि तब भारत का जो प्रधानमंत्री था राजीव गांधी था, उसके कार्यकाल में 24 दिसंबर 1985 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था, उपभोक्ता
कि उपभोक्ताओं का शोषण न हो। अब उनकी क्या क्या बताए गए उपभोक्ताओं के लिए, तो देखिए मित्रों, उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए थे। उपभोक्ताओं को कितने अधिकार दिए गए? 6 अधिकार। जैसे सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, भाई जैसे हम कोई भी लाते हैं, कोई भी मान लो हम प्रोडक्ट लाते हैं, उसमें कितना परसेंट क्या चीजें हैं क्या नहीं है, कोई भी दवाई हो, चयन, हम किसी भी जो वस्तु होती है उसका चयन कर सकते हैं। शिकायत, अगर उससे हमें कोई शिकायत हो तो उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति, अगर वो खराब हो जाए तो उसके हमें पैसे मिलेंगे। और उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के लिए उपभोक्ता को इन सब की क्या होनी चाहिए मित्रों? जानकारी होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि उपभोक्ता को कितने अधिकार मिले हुए हैं? 6। अब देखिए मित्रों आगे, इन उपभोक्ताओं के 6 अधिकारों में मैंने कहा शिकायत अगर हमें दर्ज करनी है तो इनके लिए न्यायिक व्यवस्था की गई है। जैसे इसका त्रिस्तरीय ढांचा है, भारत, राज्य और जिला। यानी कि भारत पे होगा, जिले पे होगा और किस पे होगा? सॉरी, राज्य पे होगा, किस पे होगा? जिले पे होगा। तो इसी से संबंधित देखो मित्रों क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, 4 इसमें कम से कम सदस्य होंगे और इन 4 में से एक महिला आवश्यक है। और आप ध्यान रखना, महिला सभी में ही आवश्यक है, तीनों के तीनों स्तर में। आगे देखिए मित्रों, यानी कि अधिकारिता या विवाद, जो ये विवाद का जो निपटारा करेगी वो कितने तक करता है? 1 करोड़ तक का मामला, यानी सॉरी 1 करोड़ से अधिक तक का जो मामला होगा वो कौन देखती है? तो राष्ट्रीय आयोग देखता है। अब देखिए मित्रों आगे, अगर हमें इसके खिलाफ, अगर इसके निर्णय के खिलाफ कहीं अपील करनी है तो हमें कहां करनी होगी? सर्वोच्च न्यायालय में करनी होगी। और इसका जो कार्यकाल है मित्रों कितना है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। आगे देखिए, इसी प्रकार राज्य में राज्य उपभोक्ता आयोग होता है और राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में आर के अग्रवाल है, मैंने ये लिखा है। और ये जो लिखा है कि वर्तमान में जो 2019 है, 2019 में 10 करोड़ से अधिक तक के मामले कौन देखता है? राष्ट्रीय आयोग। आगे देखिए राज्य आयोग, तो इसमें देखिए अध्यक्ष एक होता है, सदस्य इसमें 2 होते हैं और मैंने लिखा है 2 में से एक महिला क्या है? आवश्यक है। और विवाद ये कितने तक का? 20 लाख तक का। और वर्तमान में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले ये देखेगा, यानी कि 2019 संशोधित अधिनियम के अनुसार। आगे देखिए, अपील राष्ट्रीय आयोग, यानी कि इसके निर्णय के खिलाफ अगर हमें कहीं अपील करनी होगी तो हम कहां करेंगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। और इसका कार्यकाल कितना है मित्रों? 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु। उसी प्रकार देखिए मित्रों, तीसरा जो स्तर है वो कौन सा है? जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय का जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? जिला जज होता है, यानी कि जो जज यानी कलेक्टर जो होता है, जिला न्यायाधीश जो होता है वो कौन, इसका क्या होता है? अध्यक्ष। इसमें 2 क्या होते हैं मित्रों? सदस्य होते हैं। और इसमें भी एक महिला का होना क्या है? आवश्यक है। और विवाद पहले 20 लाख तक के थे, अब ये 1 करोड़ तक के मामले देखेगा। और अपील, इसके निर्णय के खिलाफ अपील हम कहां कर सकते हैं? राज्य आयोग में। राज्य आयोग के खिलाफ अपील कहां कर सकते हैं? राष्ट्रीय आयोग में। और राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ अपील हम कहां कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। आगे देखिए मित्रों, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और वर्तमान जो राजस्थान का जो उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? निशा गुप्ता। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण संशोधित अधिनियम 2019, तो इसको समझिए आप। तो देखिए, वर्तमान जो उपभोक्ता जो मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो रामविलास पासवान ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था, उपभोक्ता संरक्षण संशोधित अधिनियम 2019, जो यहां मैं लिख देता हूं, 31 जुलाई को लोकसभा में क्या हुआ था? पास हुआ था। और उसके पश्चात 6 अगस्त 2019 को ये राज्यसभा में पेश हुआ
और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस पे क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। और अगर मैं बात करूं, यह जो कानून है 20 जुलाई 2020 को पूरे भारत में क्या होगा, लागू, यानी कि आज के दिन ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। देखिए मित्रों, तो मैंने आपको बताया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2086 और 2019। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।